हेलो दोस्तों, आइए कपास के बारे में पढ़ते हैं। कपास नगदी, बगाती और रेशेदार फसल है। कपास का रेशा सेलुलोज का प्रमुख स्रोत है। कपास का जो रेशा होता है वो सेलुलोज का प्रमुख स्रोत होता है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। कपास हड़प्पा सभ्यता में मूल फसल थी। कपास क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मूल फसल थी, जिसे यूनान में सिंडोन कहा जाता था। यूनान में क्या कहा जाता था? सिंडोन कहा जाता था। कपास के फल को वल्स कहा जाता है। कपास के फल को क्या कहा जाता है? वल्स कहा जाता है, या फिर कपास गोलक कहा जाता है। कपास के वल्स से जो बीज निकाला जाता है उसको कपास ओटना कहते हैं, और कपास का जो बीज होता है उसे बिनौला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। बिनौला से तेल निकाला जाता है। बिनौला से तेल निकाला जाता है और इसकी खली से पशुओं के चारे बनाए जाते हैं, जिससे पशुओं का दूध जो होता है बढ़ जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास से निर्मित वस्त्र क्या कहलाते हैं? सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने कपास की कुछ प्रमुख किस्में निकाली थी, कुछ उन्नत किस्में बनाई थी, जैसे AK277 एक कपास की उन्नत किस्म है। महालक्ष्मी भी कपास की क्या है? उन्नत किस्म है। MLN23 ये भी कपास की उन्नत किस्म है। बराह लक्ष्मी ये भी क्या है? कपास की उन्नत किस्म है। और सुजाता भी कपास की उन्नत किस्म है। बीटी कपास, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस, थ्यूरिनजिनेसिस कॉटन, यानी बीटी कपास बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस कॉटन ये क्या है? यह आनुवंशिक संशोधित कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म है। यह क्या है? आनुवंशिक संशोधित कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म है, जो जिसका उत्पादन किसने किया है? जिसको किसने बनाया है? तो मानसेंटो कंपनी ने। किसने? मानसेंटो कंपनी ने बनाया है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी होती है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन होती है? तो काली मिट्टी होती है, जिसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जिसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के लिए उष्ण जलवायु जैसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श होती है। मतलब उष्ण जलवायु क्या होती है? आदर्श होती है। और वो जलवायु का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सी आइलैंड व टाइगिस, सी आइलैंड व टाइगिस एक कपास की क्या है? प्रमुख किस्में हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो कपास गुजरात में होता है। दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र का। ओके, तो आई थिंक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।